हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। आज से कुछ महीने पहले मैं ऐसा एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने डिटेल में बताई थी एक एडवोकेट, लॉयर एंड बैरिस्टर में कौन सा डिफरेंसेस रहता है। एक एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस रहता है। इवन एक सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड गवर्नमेंट प्लीडर में क्या डिफरेंस रहता है, मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस की थी। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक जज और मैजिस्ट्रेट में क्या अंतर रहता है। और यहीं पे अगर आप कानून के डीप नॉलेज एक्वायर करना चाहते हो, एक बहुत डिटेल में स्टडी करना चाहते हो एंड लॉ प्लस जुडिशियरी का स्ट्रैटेजी जानना चाहते हो, तो आप मेरा ये फाउंडेशन कोर्स सिर्फ 200 रुपीज़ पर मंथ वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन एकदम गारंटीड है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा, सिर्फ 200 रुपीज़ पर मंथ। आप ज्वाइन करके देखो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पर और ईमेल भी आप कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट लेते हैं। सपोज आप एक केस फाइल की हो एकदम लोअर डिवीजन कोर्ट में, ठीक है, और लोअर डिवीजन कोर्ट में सपोज आपका एक टाइटल सूट वगैरह चल रहा है, और जब भी वो केस का लोअर कोर्ट से डिसीजन आ जाएगा तब आप उसको अपील में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके जा सकते हो, और उसके बाद आप उसको फर्दर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लेके जाओगे। ऐसा करके एक केस अपील तक सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है ना। तो अभी डिटेल में समझते हैं जज और मैजिस्ट्रेट, ये सब लोअर जुडिशियरी में रहता है। लोअर जुडिशियरी मतलब सपोज आप एक लॉ स्टूडेंट हो या फिर आप जज बनना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले जो ये लोअर जुडिशियरी एंट्री लेवल का एग्जामिनेशन होता है, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। और ये क्लियर करने के बाद आपको सबसे पहले सिविल जज जूनियर डिवीजन में पोस्टिंग मिलेगा। सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल बोला है मैंने, सिविल मतलब जहां पर एक जज जो सिविल केसेस सुनेंगे। और अभी देखिए, सिविल केसेस मतलब जहां पर कोई जमीन से जुड़ा हुआ, और प्योरली सिविल बोले तो कॉपीराइट, पेटेंट, ऐसा केसेस जो एक सिविल नेचर के होते हैं। और जहां पर क्रिमिनल केसेस मतलब किसी को जेल होगा, मर्डर किया है, चोरी किया है, ऐसा कुछ ऑफेंसेस है, वो एक क्रिमिनल केस है। तो लोअर जुडिशियरी में जो जज एक सिविल मामला सुन रहे हैं उनको बोला जाएगा जज, ठीक है ना। और लोअर जुडिशियरी में जो जज एक क्रिमिनल केस का सुनवाई कंडक्ट कर रहे हैं उनको बोला जाएगा मजिस्ट्रेट। और यहाँ पर इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, जो आपको याद रखने में हेल्प करेगा, दैट आपका जो केस हुआ है, आपके साथ जो अपराध हुआ है, आप क्या पनिशमेंट चाहते हो या फिर आप सिर्फ कंपेंसेशन चाहते हो, क्या न्याय चाहते हो, आपका रेमेडी की मांग के ऊपर ही डिपेंड करेगा आपका केस एक सिविल केस है या फिर एक क्रिमिनल केस। तो जहां पर आप किसी का सर्वर फोड़ दिए हो, हाथ पैर तोड़ दिए हो, ये एक क्रिमिनल केस बन जाएगा, और जो सुनवाई करेंगे वो है एक मजिस्ट्रेट। और जहां पर कोई रेंट रिलेटेड या फिर कोई कॉपीराइट, पेटेंट, जमीन से जुड़ा हुआ कोई चीज है जहां पर जेल नहीं हो सकता है, सिर्फ कंपेंसेशन दिया जा सकता है, उसको एक सिविल केस बोला जाएगा, और ये एक जज सुनवाई करेंगे। ये जो कंसेप्ट है, जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशंस कोर्ट में सेशन जज। अभी यहाँ पर देखिए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी हम लोग बोलते हैं और डिस्ट्रिक्ट जज भी हम लोग बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज मतलब जब उन्होंने कोई सिविल केस का सुनवाई कर रहे हैं, और जब उन्होंने कोई क्रिमिनल केस का सुनवाई करेंगे तो उनको मैजिस्ट्रेट बोला जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला न्यायालय, यहाँ पर सिविल केस का सुनवाई होगा, ठीक है। और सेशंस मतलब सत्र न्यायालय, यहाँ पर क्रिमिनल केसेस का सुनवाई होगा, ठीक है। अभी ये सारा का सारा चीज़ सिर्फ और सिर्फ लोअर जुडिशियरी में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी आप हाई कोर्ट में चले जाओगे तब आपको बोलना पड़ेगा जस्टिस, क्योंकि हाई कोर्ट में जो रहते हैं उनको जस्टिस बोला जाता है, यानी कि न्यायमूर्ति। तो हाई कोर्ट में एक सिविल केस या फिर क्रिमिनल केस दोनों ही चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जज वो केस का सुनवाई कर रहे हैं उनको जस्टिस बोला जाता है, न्यायमूर्ति बोला जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायमूर्ति रहते हैं, जस्टिस रहते हैं। तो यहीं पे क्लियर हो जाता है ये जो जज एंड मैजिस्ट्रेट, ये जो दो टर्म है, ये इंटरचेंजेबली इसको यूज नहीं किया जा सकता है। ये समर्थक शब्द नहीं है, यानी कि सिनोनिमस नहीं है। सपोज आप एक लोअर जुडिशियरी में जज हो और आपके पास एक क्रिमिनल केस आया है, और आप एक क्रिमिनल केस का सुनवाई कर रहे हो, इसका मतलब है आप एक मैजिस्ट्रेट का भूमिका पालन कर रहे हो। और अगर आप एक सिविल केस का सुनवाई कर रहे हो, दैट मीन्स आप एक जज का भूमिका पालन कर रहे हो।
तो यहाँ पर कैपेसिटी का एक चेंज देखा जाता है, यानी कि एक डेजिग्नेशन में चेंज देखा जाता है। तो दोनों टर्म को एक साथ इंटरचेंजेबली आप यूज नहीं कर सकते हो। और अगर पावर के हिसाब से देखा जाए तो एक जज का पावर सबसे ज्यादा होता है। और यहीं पे और एक छोटा सा चीज, मैजिस्ट्रेट का बहुत सारा टाइप्स होता है, बहुत सारा धरण होता है। नंबर 1 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, नंबर 2 चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी कि CJM, नंबर 3 MM यानी कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, एंड नंबर 4 वो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर रहता है और बाकी ये 3 इनके पास जुडिशियल पावर रहता है। और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो भी एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के कैटेगरी में ही आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। तो इस तरीके से जज, मैजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, जस्टिस, इन सब चीज़ों के बीच में अंतर समझने के लिए, ये लोग कहाँ पर बैठते हैं ये जानने के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर समझ में आया है एक थम्स अप दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।